राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए भी उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने श्री राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? ब्राह्मण सुतपा ने राजा को श्री राधिका की पूजा का कौन सा विधान बताया? किस ध्यान से, किस स्त्रोत्र से, किस कवच से और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधिका की पूजा पद्धति क्या है? यह सभी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। राजा ने यह भी प्रश्न किया कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूंगा? उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयोग्य से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा का भजन करो। श्री राधा कृपामयी हैं। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें श्री राधा के मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम राधाय स्वाहा, ओम राधाय स्वाहा। इस मंत्र का राजा को उपदेश दिया और राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जाप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन किया और पूजन किया, उसी ध्यान के द्वारा उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। आइए हम सभी भी श्री राधा का ध्यान करते हैं। और श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गोर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर देता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनकी श्रेणी, देश और नितंब भाग बहुत ही सुंदर हैं। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी मुक्ता की पंक्तियों को त्रिषित करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहर को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे सदा ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित हैं। रत्न में कयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा को बढ़ाते हैं। रतन निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों से बने हुए कंठहार उनके गिरुआ प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्वों से निर्मित गीत मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहता है। रत्नों की मुद्रिका और पाशक उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केशपाश को धारण करती हैं। वे रूप के अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बिंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर श्रीमंत का निम्र भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रास के सहित विराजित रास सवरी श्री राधा का हम भजन करते हैं। इस प्रकार ध्यान करके, मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें। आसन वसन बाद आरोग्य गंध अनुलेखन धूप दीप सुंदर पुष्प स्नाय रतन विभूषण विविध नैवेद्य सुवासित तांबुल जल मधुर पर्क और रतनमय सैया, यह 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो मंत्र अब है, मैं अब उन्हें कहता हूँ। ध्यान से श्रो। श्री राधा पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित श्रेष्ठ सिंहासन को, जो रतन सार का बना हुआ है, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार कहकर आसन ग्रहण कर समर्पित करें। हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जट सूक्ष्म वस्त्र जिनका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। यह अग्नि से शुद्ध किया गया है, जिनमें और स्वभाव से निर्मल है, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर अर्पित करें। हे राधे, उत्तम रतन सार के द्वारा निर्मित पात्र में पूर्ण तीर्थों का शुभ जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया है। तुम्हारे दोनों चरणों को
फाड़ने के लिए यह पाद जल है, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार कहकर पाद अर्पित करें। श्री राधे दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दुर्वा पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर अज्ञ समर्पित करें। हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगल उपयोगी और पवित्र गंध आप मुझसे ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर गंध समर्पित करें। हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह चंदन चूर्ण अनुलेखन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करें। हे देवी, वृक्ष की गोंद तथा पार्थिव द्रव्य से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा के धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर धूप समर्पित करें। हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रतन प्रदीप अंधकार और भय को दूर करने वाला है, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर दीप समर्पित करें। हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभामान यह रमणीय पारिजात पुष्प आप मुझसे ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पुष्प समर्पित करें। हे देवी, विष्णु तेल से युक्त यह अत्यंत मनोहर और सुगंधित आंवले के चूर्ण सेवा में प्रस्तुत हैं, इन स्नान उपयोगी वस्तुओं को तुम मुझसे स्वीकार करो। इस प्रकार कहकर स्नान समर्पित करें। हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंगर आदि आभूषणों को तथा परम शोभा शली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर भूषण समर्पित करें। हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध पके हुए फूल, फल, लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर नैवेद्य समर्पित करें। हे देवी, कर्पूर आदि से स्वादिष्ट सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबुल स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। इस प्रकार कहकर तांबुल और जल समर्पित करें। हे परमेश्वरी, रत्न पात्र में रखा हुआ यह मधुर पर अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है, मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर मधुपर्क समर्पित करें। हे देवी, रतन के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित और पुष्प और चंदन से चर्चित यह सैया प्रस्तुत है, आप इसे मुझसे ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर सैया समर्पित करें। इस प्रकार देवी श्री का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें और देवी की 8 न्यायिकाओं को जो उनकी प्रिय परिचारिका हैं, यत्न पूर्वक भक्ति भाव से पूजन करें। उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणवर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रतन माला, नृत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वाणिज्य कोण में परिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। इस प्रकार से भक्ति भाव से पूजा करके श्री राधा की स्तुति करें। श्री राधे, तुम ही देवी हो, जगत जननी, सनातनी, विष्णु माया हो, श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, शुभ स्वरूपा हो, श्री कृष्ण प्रेम में शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली हो। हे मंगलदायी निराकार, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई हैं। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी श्री राधा हैं, वे ही रास मंडल में राशेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती और चंपक कानन में क्रीड़ा है। चंदन वन में चंद्रावली, सतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा, दर्पंत्री पद्म वन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा, काम्य वन में काम्या और वैकुंठ में महालक्ष्मी है और नारायण के हृदय में वाणी, श्री क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृत्युलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी और संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशनी स्वर्ग लक्ष्मी है। शंकर जी के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया श्री दुर्गा है, वही अपनी कला के द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विलास करती हैं। हे देवी राधे, तुम अपनी कलाओं से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम अपनी कला के द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगाओं
गंगा हो, गोपियां तुम्हारे रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति तुम्हारी कला की अंश रूपा हैं। देवी शत्रुपा, देवी सची और देवी अदिति तुम्हारी कला की कैलाश रूपिणी हैं। देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कला स्वरूपा है। हे शुभे, देवांगना और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास प्रदान करो। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और श्री हरि का दास प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो कोई भी प्रतिदिन श्री राधिका की पूजा करता है, वह साक्षात भगवान विष्णु के समान हो जाता है। वह जीवन मुक्त और पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधिका की पूजा करता है, वह राजसूय यज्ञ का फल का भागी होता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण के धाम में जाता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आदि काल में भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधिका की स्तुति की और पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, गंगा और भुवन पावने पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साई श्री विष्णु ने श्री राधा की आराधना करके ही सिंधु सुधा को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर क्षेत्र में श्री राधिका की पूजा की और उनके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। श्री राधिका की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने, रति को धर्मदेव ने, सती साध्य मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने श्री राधिका की पूजा का विधान तुमसे बता दिया। अब मैं तुमसे श्री राधा स्तोत्र का वर्णन करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। महादेव जी श्री राधा स्तोत्र का वर्णन करते हैं। श्री राधा स्तोत्र हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम।